एक वेबसाइट है, क्या आप एक डिजिटल मार्केटर हो, क्या आप एक एसईओ एक्सपर्ट हो, क्या आपकी वेबसाइट का पोजीशन है वो नीचे या ऊपर हो रहा है, क्या उसकी रैंकिंग में कुछ इफेक्ट आ रहा है, तो ये वीडियो पूरी आपके लिए है। जय जिनेंद्र, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिवम नोडा, दी फाउंडर ऑफ उदयपुर राइटर्स, वेलकम यू ऑल। दोस्तों, रिसेंटली गूगल ने दो नए अपडेट्स लॉन्च करे हैं, एक सितंबर 9 को एंड एक करा सितंबर 12 को। तो सितंबर 9 को जो उसने लॉन्च करा उसका नाम है हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, एंड सितंबर 12 को जो लॉन्च करा है उसका नाम है गूगल कोर अपडेट। ये दोनों ही बड़े अपडेट्स हैं एंड इस वीडियो में हम उन दोनों के बारे में आज जानेंगे एंड उससे आपकी जो रैंकिंग में इफेक्ट आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन है, उस सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो गूगल ने आपसे पूछे कुछ क्वेश्चंस। अगर इनके क्वेश्चंस के आंसर यस है आपका, तो फिर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस नए अपडेट से। तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से अपडेट्स हैं एंड मैं भी आपके साथ इसमें अपने आप को नंबर्स दूंगा। टोटल 4 क्वेश्चंस है एंड देखते हैं कि आपको इसमें से कितने नंबर मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आपके जो पुराने विजिटर्स हैं वो आपके वेबसाइट पे वापस आ रहे हैं एंड क्या उनको उनके जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स मिल रहे हैं या नहीं। तो मेरा आंसर है इसमें यस। क्या आपका आंसर यस है? अगर नहीं है तो 0 लिखो, मैं इसमें 1 लिखता हूं। क्या आपकी एक कोई ऐसी वेबसाइट है या फिर क्या आप एक ऐसा कंटेंट लिखते हो जो कंटेंट पहले कभी किसी ने नहीं लिखा होता है, या फिर जिस कंटेंट के बारे में, जिस चीज के बारे में पहले किसी ने नहीं बताया होता है, तो आप बताओ कि इसका आंसर आपका 1 है या 0 है। तो मेरा 0 है इसमें। तो मेरी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर ब्लॉगिंग वेबसाइट्स नहीं है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। क्या आपकी वेबसाइट का कुछ मेन फोकस है? क्या आपका कोई एक नीश है? तो मैं अपने आप को इसमें नंबर देता हूं। तो मैं टोटल 2 नंबर आगे हैं मेरे पास। आगे कितने हैं? अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आपकी वेबसाइट पर जो लोग आते हैं वो आपके वेबसाइट पर कमेंट करते हैं या फिर रिव्यूज लिखते हैं, नहीं लिखते हैं? तो मेरा इसमें आंसर है लिखते हैं। तो मैं टोटल 3 नंबर आए हैं। आगे कितने आए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपके 4 में से 4 भी आए हैं या फिर 4 में से 0 भी आए हैं तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पूरी वीडियो देखना, मैं आपको इसमें और भी बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं कि हमको ऐसे क्या क्या चीजें करनी है जिससे हमारी जो रैंकिंग है वो एज बनी रहे एंड ये जो नए अपडेट्स आए हैं उससे हम लोग कैसे फाइट कर सकते हैं। तो अब गूगल ने क्या करा है, एक और क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है जिसमें गूगल ने बताया है कि आप अगर इस चीज को, इस अपडेट्स को मिस कर देते हो तो क्या होगा। तो उसने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन बताऊं? गूगल ने जो पूछा है ना, गूगल ने बोला है भाई तुम जो कंटेंट लिख रहे हो वो तुम गूगल के अकॉर्डिंग लिख रहे हो या फिर लोगों के अकॉर्डिंग लिख रहे हो। मतलब आप जो कंटेंट लिख रहे हो वो सिर्फ एसईओ बेस्ड ही लिख रहे हो या फिर उस कंटेंट में कुछ इंफॉर्मेशन भी दे रहे हो, कुछ नॉलेज भी दे रहे हो। तो अगर आपका आंसर है कि आप नॉलेज दे रहे हो तो फिर आपको इस नए अपडेट से डरने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। क्या आपने आपके विजिटर्स को एक ही नीश पे फोकस कर रखा है या नहीं? मतलब मेरी नीश डिजिटल मार्केटिंग है एंड क्या मेरी वेबसाइट में सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही चीजें हैं या फिर और भी ज्यादा चीजें मैंने अपने इसमें डाल रखी है? या फिर अगर आपकी कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है एंड आप सब तरह के ब्लॉग्स लिखते हो तो ऐसा मत करो।
तो गूगल आपकी रैंकिंग को डाउन कर देगा। तो इसलिए एक न्यूज पे काम करो। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। क्या आप आपकी वेबसाइट में ऑटोमेशन का यूज कर रहे हो क्या? मतलब सपोज काफी सारी वेबसाइट्स में क्या होता है ना कि नीचे की और टेक्स्ट बटन होता है, व्हाट्सएप बटन होता है। तो क्या आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो क्या उसका? तो अगर आपका आंसर है यस, तो हो सकता है आपकी रैंकिंग में इफेक्ट आए, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग थोड़ी सी डाउन चली जाए। आप करो, ऑटोमेशन का यूज करना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन आप एक्सेसिव यूज मत करो। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। क्या आपका ब्लॉग खत्म होता है या फिर आपकी जो वेबसाइट है उसमें क्या आपने एक क्वेश्चन डाल रखा है क्या कि आपको हमारा ब्लॉग पढ़ के कैसा लगा, एंड क्या लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं क्या? या फिर अगर आपके कोई सर्विस वाली वेबसाइट है तो क्या वहां पे आके लोग रिव्यू लिख रहे हैं क्या? तो वो चीज आपको देखनी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों क्या होता है ना कि लोग ये सोचते हैं कि हम लोग अगर ट्रेंडिंग टॉपिक पे कुछ ना कुछ लिखेंगे तो हमारी जो व्यूज है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। डेफिनेटली, नो डाउट इन दैट। बट गूगल ये बोलता है कि भाई तुम एक ही नीच पे काम करो। तुम्हारा नीच अगर आईटी है तो आईटी से रिलेटेड ही आप काम करो, एंड अगर तुम्हारा टॉपिक है एनिमल्स को लेके तो आप एनिमल्स से रिलेटेड ही बातें करो, उसके ऊपर ही कंटेंट बना, उसके ऊपर कंटेंट लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन गूगल आपसे ये पूछता है कि क्या जो आप कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो वो वैल्यूएबल है या नहीं। अब सिर्फ आप कंटेंट ही लिखे जा रहे हो एंड इसमें कुछ वैल्यू ही एडिट नहीं कर रहे हो। तो अगर आप उस कंटेंट में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो तो प्लीज वैल्यू ऐड करना चालू करो, क्योंकि गूगल ये बोलता है कि अगर आप वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो तो मैं आपकी वेबसाइट को ऊपर लेके नहीं आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गूगल आपसे ये पूछता है कि क्या आपके विजिटर्स बार बार आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं क्या, एंड अगर वो आ रहे हैं तो क्या उनको करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है क्या, या फिर वो सिर्फ आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो अगर आपका बाउंस रेट बहुत ज्यादा है तो प्लीज उसे कम करें। बाउंस रेट आपको आपके गूगल एनालिटिक्स में जाके मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गूगल आपसे ये पूछता है कि भाई मैंने आपको जो वर्ड लिमिट बता रखी है क्या आप वही देख के कंटेंट लिखते हो, क्या आप वही देख के हेडिंग लिखते हो, क्या आप वही देख के मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हो, क्या आप वही देख के टाइटल लिखते हो? भाई अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मत करो। आप ऐसा कंटेंट लिखो, आप ऐसी हेडिंग लिखो, आप ऐसा टाइटल लिखो जिसे पढ़ के लोग समझ जाए। अब गूगल दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह पूछता है कि आप जो कंटेंट लिख रहे हो वो क्या फेक कंटेंट तो नहीं है, या फिर एक कोई इमेजिनरी कंटेंट तो नहीं है, या फिर कोई सुपरस्टिशियस कंटेंट तो नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई मूवी आने वाली है सपोज, एंड अभी तक उसकी रिलीज डेट लॉन्च ही नहीं हुई है, एंड आपने आपकी वेबसाइट पर लिख दिया कि ये इस तारीख को लॉन्च हो रही है। आप ऐसा कुछ कंटेंट तो नहीं बना रहे हो। तो अगर आप ऐसा कुछ कंटेंट बना रहे हो तो प्लीज उसे स्टॉप करें, एंड जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं हो आप आपकी वेबसाइट पर कुछ डालें नहीं। जैसे ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जो मसाला ऐड करने के लिए, जो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी कंटेंट डाल देते हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें। दोस्तों ये तो हो गया कि गूगल ने कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। अगर आप इन वाले अपडेट्स को इग्नोर करते हो तो अब बात करते हैं कि हमारी सपोज जो वेबसाइट है उसकी रैंकिंग सपोज डाउन हो गई है, एंड हम चाहते हैं कि वापस वो रैंकिंग ऊपर की ओर आ जाए। तो हमें क्या करना होगा एंड हमें कितना टाइम लगेगा उसको वापस ऊपर लाने में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्या क्या चीजें करनी होगी। सबसे पहले
तो आप चेक करो कि आपने जो बैकलिंक्स ले रखे हैं, जो आपने ऑफ पेज एक्टिविटीज कर रखी है, वो प्रॉपर कर रखी है या नहीं। मतलब आपने ब्लैक हैट एसईओ तो नहीं कर रखा है, आपको व्हाइट हैट एसईओ करना होगा। व्हाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है, उसके मैंने ऊपर एक पूरी वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा एंड आपको ऊपर आई बटन पर भी वो वीडियो आ रहा होगा। तो आप इस वीडियो के बाद दो वाला वीडियो को जाके देखें। अब बात करते हैं कि आपको कौन सी बैकलिंक्स लेनी चाहिए और कौन सी आपको रिमूव करनी है। तो वो वाली बैकलिंक्स आप हटाओ आपकी वेबसाइट से जो नो फॉलो वेबसाइट है। तो उसके लिए आपको एक टूल है मोज के नाम से आपको टूल मिल जाएगा। तो अगर आपने नो फॉलो वेबसाइट से लिंक ले रखी है तो प्लीज अभी तक उसे रिमूव कर दें। अब चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की ओर कि आपने जो कंटेंट लिख रखा है उसे अपडेट करो, उसे और अच्छा बनाओ एंड देखो कि आपने जो कंटेंट लिख रखा है वो इंफॉर्मेटिव है या नहीं है। क्या अगर आपके वेबसाइट पे कोई लोग आते हैं, कोई विजिटर आता है, तो क्या उससे उनको कुछ नॉलेज मिल रही है, या फिर जो चीज वो लोग देखने के लिए आ रहे हैं उस वेबसाइट के ऊपर वो उनको मिल रहा है या नहीं। एंड अगर आपके वेबसाइट में कमेंट का सेक्शन नहीं है या फिर रिव्यूज का सेक्शन नहीं है तो प्लीज वो चीज भी आप ऐड करें। एंड आप चाहें तो आप एक फॉर्म फिल का भी एक ऑप्शन आपकी वेबसाइट में डाल सकते हैं, वो चाहे पॉपअप फॉर्म हो जाए या फिर एक नीचे सिंपल सा फॉर्म आ जाए जैसे कॉन्टैक्ट अस फॉर्म होता है बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर। थर्ड चीज हम कर सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है वो हमें इंक्रीज करनी होगी। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि वेबसाइट की स्पीड कैसे इंक्रीज होगी तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं अभी। सबसे पहली चीज है कि आप आपकी होस्टिंग देखो, वो आपने कहां से ले रखी है एंड आपके जो सर्वर है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। सेकेंड चीज, अगर आपने बहुत सारे इमेजेस आपके इसमें डाल रखी है तो कोई इश्यू नहीं है उसमें, बट आप देखो कि उसके जो साइज है वो कितनी बड़ी है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपने बहुत एमबीज में आपके इसमें इमेजेस अपलोड कर रखी है। अगर आपने ऐसा कर रखा है तो प्लीज उसके साइज जो है वो रिड्यूस करें। मैं आपको एक प्लगइन का नाम बोलता हूं, वो आप लिखो एंड आप उसे इंस्टॉल कर दो आपकी वेबसाइट में, अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनी है तो प्लगइन का नाम है स्मश, SMUSH। तो इसे इंस्टॉल कर दो, आपकी वेबसाइट की जितनी भी इमेजेस है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर देगा एंड उससे आपकी जो क्वालिटी है इमेजेस की उसमें कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप ये सब सॉल्यूशन अगर अप्लाई करते हो आपकी वेबसाइट के अंदर तो कितना टाइम लगेगा आपको वापस रैंकिंग आवाने में। तो दोस्तों यार देखो, कुछ चीज में समय लगता है एंड अगर आप ये चीज करते हो, ये सारी चीजें अप्लाई करते हो तो आपको कुछ महीने तक रुकना होगा, आपको कुछ मंथ सैक्रिफाइस करने होंगे। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा आपको कि व्हाइट हैट एसईओ करो, ब्लैक हैट एसईओ पे आप मत जाओ। बहुत सारे लोग ब्लैक हैट एसईओ करते हैं एंड उससे क्या होता है कि उनकी वेबसाइट की जो कंडीशन है, जब भी गूगल में कोई अपडेट आता है तो गूगल उनकी वेबसाइट को उठा के बाहर फेंक देता है। तो प्लीज व्हाइट हैट एसईओ पे फोकस करो। अगर नहीं पता है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक है वो प्लीज देखो। तो आई होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आया है एंड वीडियो पसंद आया तो यार एक लाइक तो बनता है एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको उन क्वेश्चंस में से कितने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स यस थे। एंड दोस्तों मैं बहुत सारे कंटेंट हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी डालता रहता हूँ, हमारे लिंक्डइन पे भी मैं डालता रहता हूँ।
तो अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करा है तो प्लीज अभी तक फॉलो कर दे, लिंक्डइन पे तक हमें फॉलो कर दे। एंड यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो या फिर अभी तक आपने हमको सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके डिवाइस पर आ जाए। थैंक यू, दिस इज शिवम लोढ़ा साइनिंग ऑफ।